Good morning students. The subject name is digital communication and next topic is FS detection. लास्ट में हमने पढ़ा था FSK को जनरेट कैसे करना है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे FSK को डिटेक्शन कैसे करनी है। तो FSK डिटेक्शन में क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू बैंड पास फिल्टर्स, कंसिस्ट ऑफ टू बैंड पास फिल्टर। इसमें क्या है, दो बैंड पास फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो एक बैंड पास फिल्टर है, ठीक है, दूसरा बैंड पास फिल्टर लगा होता है, ठीक है। एक की सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है F0, दूसरे की सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है F1। यानी कि डिटेक्शन में हमारे पास क्या है, दो जो है बैंड पास फिल्टर लगे होंगे, एक की सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी F0 होगी और दूसरे की सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी F1 होगी। और दूसरा हमारे पास क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा एनवेल्प डिटेक्टर। क्या लगा होगा, एनवेल्प डिटेक्टर, ठीक है। इसका क्या काम है, यानी कि डिटेक्शन में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो बैंड पास फिल्टर चाहिए मेनली, और दूसरा हमारे पास चाहिए एनवेल्प डिटेक्टर। तो ये क्या है, एक से सिंपली डायरेक्ट डिटेक्टर है विच रेक्टिफाइज एंड फिल्टर द इनपुट्स। इसका क्या काम करना है, इसने रेक्टिफाई करना है और फिल्टर करना है इनपुट को, और जनरेट डीसी वोल्टेज को जनरेट करना है प्रोपोर्शनल टू एसी इनपुट। एसी इनपुट कितनी है उसके अकॉर्डिंग डीसी को जनरेट करना है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे लगा होता है वो लगा होता है कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर का क्या काम है कि दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देनी है। तो FSK डिटेक्शन इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या, दो बैंड पास फिल्टर लगे होते हैं, इसके एक की फ्रिक्वेंसी F0, सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी F0 होती है, दूसरे की F1 होती है। दो एनवेल्प डिटेक्टर लगे होते हैं जिसका काम होता है रेक्टिफाई एंड फिल्टर देयर इनपुट्स एंड जनरेट डीसी वोल्टेज उसने जनरेट करनी है प्रोपोर्शनल टू एसी इनपुट। एसी इनपुट कितनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें जो लगा होता है वो लगा होता है कंपैरेटर। तो अभी मैं डायग्रामेटिकली इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे कैसे जो चीज़ें लगी हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली आप देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आप ड्रा करो बैंड पास फिल्टर, इसको लिख लो बैंड पास फिल्टर 1, ठीक है। नीचे एक और बैंड पास फिल्टर ड्रा कर लो, ठीक है, इसको लिखो बैंड पास फिल्टर 2। इसकी जो सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको F1 मान लो, इसकी सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी को F0 मान लो, दोनों को कंबाइन कर दो। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आया था, कौन सा सिग्नल आया था, जब हमने ट्रांसमिट किया था बैंड लिमिटेड FSK सिग्नल, यानी कि जो हमने ट्रांसमिट किया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या लगा होगा, दो एनवेल्प डिटेक्टर लगे होंगे, ठीक है, एनवेल्प डिटेक्टर, ठीक है। उसका काम मैंने बता ही दिया है कि क्या काम है एनवेल्प डिटेक्टर का, रेक्टिफाई एंड फिल्टर द इनपुट्स एंड जनरेट डीसी आउटपुट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल टू एसी इनपुट, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या लगा है, कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर क्या क्या काम है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है और जनरेट करनी है हमारे पास जो आउटपुट है, ठीक है। दो वैल्यू को कंपेयर करके इसने क्या करना है, आउटपुट जनरेट करनी है। तो ये क्या है, FSK रिसीवर की डायग्राम है, FSK रिसीवर की डायग्राम है, ठीक है। तो अब सिंपली इसकी वर्किंग कैसे है, अगर तो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी 1, यानी कि अगर हमारे पास बाइनरी 1 आ रहा है, इनपुट पे बाइनरी 1 सिग्नल आ रहा है, तो हमारा क्या है, बैंड पास फिल्टर, जो बैंड पास फिल्टर 1 है, ठीक है, वो वर्क करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है, लॉजिक 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनपुट पे बाइनरी 1 इनपुट अगर आ रही है तो हमारा ऊपर वाला बैंड पास फिल्टर काम करेगा, ये एनवेल्प डिटेक्टर काम करेगा, लास्ट में कंपैरेटर वैल्यू आपस में कंपेयर करेगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, लॉजिक 1। यानी कि हमने यही डिटेक्ट करना है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है कि 0 आ रही है, क्योंकि हम डिजिटल में काम कर रहे हैं। तो डिजिटल में इतना ही डिटेक्ट करना होता है कि आउटपुट 0 है या 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर इसके एग्जैक्टली हम अपोजिट कर दें, यानी कि, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बाइनरी, हमारे पास इनपुट आ रही है बाइनरी 0, तो तब हमारा जे वाला ऊपर वाला सर्किट काम नहीं करेगा, तब हमारा नीचे वाला सर्किट काम करेगा। तो हमारा बैंड पास फिल्टर 2 वर्किंग करेगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, लॉजिक 0।
कितनी आएगी, लॉजिक 0, यानी कि उसके एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी वर्किंग है, ठीक है, किसकी कि एफ एस को डिटेक्शन कैसे करनी है या आउटपुट कैसे डिटेक्ट करनी है कि हमारे पास 0 है और 1 है, ठीक है। तो सिंपल से ये है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम इसके करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एफ एस के, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें एफ एस के की, तो सबसे पहली है इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि एफ एस के को क्या करते हैं हम, एफ एस के को ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए ईज़िली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सेकंड इसकी क्या एडवांटेजेस है, बेटर नॉइस इम्यूनिटी, यानी कि इसमें देन ए एस के, ठीक है, कि अगर हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बात करें तो उसके कंपैरिजन उससे करें तो इसमें काफ़ी बेटर नॉइस इम्यूनिटी है। ये बहुत अच्छे तरीके से जो नॉइस है उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है, नॉइस कंप्रेस हो जाएगी और हमारे पास अच्छी क्वालिटी की आउटपुट मिल जाएगी। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, ठीक है, जहाँ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एफ एस की, तो उसमें कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, सबसे पहली हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाई बैंड, ये मैं यहाँ पे बैंडविड्थ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन आपने एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, पूरा आपने लिखना है, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या है, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंडली क्या है इसकी डिसएडवांटेज, दे आर यूज्ड इन लो स्पीड मॉडम्स, ठीक है। इसको क्या हम लो स्पीड मॉडम्स में ही यूज़ कर सकते हैं, इसको हायर स्पीड मॉडम्स में नहीं यूज़ कर दे। तो ये दो इसकी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से इस टॉपिक समझ आ गया होगा कि एफ एस के की डिटेक्शन कैसे करनी है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ए एस के क्या है, उसको जनरेट एफ एस के क्या है और उसको जनरेट कैसे करना है। अब इसमें पढ़ा है डिटेक्शन कैसे करना है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।